अगर एक बार ये बॉम्बर उड़ान भरे तो पूरी दुनिया का आधा चक्कर लगा सकता है। अगर इसमें एयर रिफ्यूलिंग की जाए तो ये पूरी दुनिया का ही चक्कर लगा देगा। ये बॉम्बर एक बार में 40 ब्रह्मोस मिसाइल लेकर उड़ सकता है, जिसके लिए हमें लगभग 20 सुकोई 30 MKI लगते हैं। ये 54 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होते हुए भी 2460 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें इतनी क्षमता है कि ये अपनी एक उड़ान में ही नेटो को ख़त्म कर सकता है। इसलिए नेटो ने इसका स्पेशल नाम भी रखा है, ब्लैक जैक। नमस्कार दोस्तों, आप में से 99% लोग इस बॉम्बर को नहीं जानते होंगे। अगर जानते भी होंगे तो सिर्फ ऊपर ऊपर से जानते होंगे। आज हम इसके पूरे पन्ने खोल डालेंगे, इसकी क्षमता, इसका इतिहास, सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर उन्नत और कामयाब चीज़ के पीछे होता है उसका इतिहास, इसलिए पहले हम इसके इतिहास के पन्ने खोलेंगे। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। हिटलर पोलैंड को कब्जा कर फ्रांस की छाती पर चढ़ा हुआ था और फिर हिटलर सोवियत यूनियन को कब्जा करने चल पड़ता है और फिर होता है हिटलर का एंड। यूरोप की तरफ से फिर आता है अमेरिका और धोखे का बदला लेने सोवियत यूनियन। ये दोनों सुपर पावर मिलकर जर्मनी को तोड़ने लग जाती हैं। जी हाँ, सोवियत यूनियन और अमेरिका मिलकर जर्मनी की कुटाई करते हैं। और यही वो क्षण था जब Tu-160 बॉम्बर की शुरुआत होने वाली थी। अमेरिका जर्मनी पर हमला करने के लिए अपने B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर का उपयोग कर रहा था। उस दौरान जर्मनी ने भी अपनी रक्षा के लिए B-29 बॉम्बर पर मिसाइलें दी मारी, जिससे B-29 बॉम्बर को सोवियत यूनियन में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और कुछ दिनों में 3 B-29 बॉम्बर को सोवियत यूनियन में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। और उस दौरान सोवियत यूनियन के प्रधानमंत्री जोसेफ स्टालिन अपने महान एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर एंड्रिय टुपोलोव को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, सोवियत यूनियन को भी अपना एक खतरनाक बॉम्बर चाहिए। उसके लिए आप इस अमेरिकन B-29 बॉम्बर को रिवर्स इंजीनियरिंग करो और सोवियत यूनियन के लिए बॉम्बर बनाओ। तब एंड्रिय टुपोलोव कुछ समय में कुछ डिज़ाइन सोवियत सरकार के सामने रखते हैं, जिसमें से Tu-4 को मंजूरी दी जाती है। और ये बॉम्बर उस समय अमेरिकन बॉम्बर B-29 से एडवांस था। बाद में सोवियत यूनियन टुपोलोव बॉम्बर को और एडवांस करती है और इस बॉम्बर ने कोल्ड वॉर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और 1980 से पहले टुपोलोव 95 एक बहुत खतरनाक बॉम्बर था, सोवियत यूनियन द्वारा बनाया हुआ, जिसे रशिया आज भी इस्तेमाल करता है, जिसे 1956 में बनाया गया था। फिर 1980 में सोवियत यूनियन एक नया बॉम्बर बनाता है, जिसका नाम टुपोलोव 160 था। और इस बॉम्बर के एंट्री से ही नेटो और अमेरिका दोनों ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये बॉम्बर उस समय सभी बॉम्बर से कई गुना आगे था। ये एक सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर था जो कि 40,000 किलो का बम बारूद लेकर उड़ सकता था। इस बॉम्बर में 4 शक्तिशाली जेट इंजन लगे थे, जो कि इसे मैक 2 की रफ्तार से उड़ाते थे। लगभग 2400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है जो ये बिना एयर रिफ्यूलिंग के 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। और ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों प्रकार के बम ले जाने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात, ये हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर कर सकता है, किंजन मिसाइल स्पेशली। पर इसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है, ये
रडार पर बहुत बड़ा दिखता है, जिससे पता चल जाता है कि टुपोलेव अब हमला करने वाला है। फिर आता है साल 1999, जब अमेरिका दुनिया को दिखाता है अपना B-2 स्प्रिट बॉम्बर, जो कि हर खूबी में Tu-160 से आधा था। पर इसकी एक खूबी की वजह से पूरी दुनिया इससे डरती है, जो कि है स्टेल्थ, यानी रडार पर एक मक्खी जितना दिखाई देना। और इस बॉम्बर ने अपनी खूबी का इस्तेमाल करके अमेरिका के कई मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया और ईरान के सेंट्रीफ्यूज को नष्ट करने वाले बंकर बस्टर बम को डिलीवर करने वाला बॉम्बर भी B-2 स्प्रिट बॉम्बर था। और B-2 बॉम्बर के बाद अमेरिका दुनिया का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाकर दुनिया के सामने रखता है। और ये फाइटर जेट का RCS बहुत कम था, लगभग एक बंदूक की गोली जितना। और यही से दुनिया स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और स्टेल्थ बॉम्बर को बनाने की रेस में लग जाती है। साल 2015 जब रूस सोवियत यूनियन से मिले टुपोलेव 160 को अपग्रेड करता है और उसमें मॉडर्न एवियोनिक्स और नए इंजन लगाए जाते हैं। फिर रूस ने इस पर रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग की, जिससे कि बहुत सारी रेडियो वेव एब्जॉर्ब हो जाती है। चलो अब टुपोलेव 160M जो रशिया टुपोलेव 160 को कन्वर्ट करके बनाता है, उसकी कुछ खासियतें जान लो। ये पूरी दुनिया का आधा चक्कर लगा सकता है। ये 45,000 किलो का बम बारूद लेकर उड़ सकता है और ये 2,460 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसके विंग फोल्ड हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसका ड्रैग बहुत कम हो जाता है। खासियतें आपने इसकी जान ली होगी। अब बात करते हैं रशिया इसका प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहा है अगर ये इतना ही खतरनाक है। देखो, Tu-160M में रशिया ने बहुत सारे वेस्टर्न कंपोनेंट का यूज़ किया है। जब 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तब अमेरिका और यूरोप ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिए, जिससे इसको बनाने वाले सामान रूस नहीं पहुंच सके। सैंक्शन के अलावा आपको पता होगा यूक्रेन अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी से रशिया के ऑयल रिफाइनरी और बहुत वेपन फैक्ट्रीज को ध्वस्त कर चुका है। उसमें ये टुपोलेव 160M बनाने वाली फैक्ट्री भी थी, जो कि अब दूसरे हथियार बना रही है और कुछ फैक्ट्रियां यूक्रेन ने ख़त्म कर दी हैं। और मैं आपको बता दूं, भारत और रूस के बीच में 2024 में समझौता हुआ था कि भारत 8 से 9 Tu-160M बॉम्बर को 8 से 9 साल के लिए लीज पर लेगा, यानी कि भाड़े पर लेगा, जिससे हमें इसकी कम पेमेंट रूस को देनी पड़ती। हालांकि रूस हमें इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए भी मान गया था, क्योंकि हमें इसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगानी थी। पर समय पर डील फिक्स नहीं हुई और रशिया खुद इस बॉम्बर का युद्ध में बहुत उपयोग कर रहा है। इस वजह से भी रशिया इस बॉम्बर की डील को कैंसिल कर देता है। और मैं आपको बता दूं, इसकी कॉस्ट पर यूनिट प्राइस है $500 मिलियन, यानी एक B-2 बॉम्बर के कंपैरिजन में 4 Tu-160 बॉम्बर आ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।